जलवंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादित्य महावीर भगवान की, बपटेश्वर बाहुबली भगवान की, रतनवर्तेश भगवान की, कासामयी जनवाणी माता की, कुंद आचार्य भगवान की, ऋषि सदी के कुमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की, सत्य जी पट्टाधीश आचार्य श्रमणी गुरुवर्षी धर्म सागर जी महाराज की, मन शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की, कीर्तन राज की। अरे तकिया है राजा के नीचे महाराज निकालो तो चाबी खुलाए। धर्मानुरागी अज्ञात्माओं, पिछले दिनों से हम पूजा की पीठ का समझ रहे थे। ओम जय 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 नमोस्तु से शुरू किया, वो कल रिद्धि मंत्रों का परम ऋषि विधान पाठ को हमने संपन्न किया कि ऐसे रिद्धिधारी मुनराजों का स्मरण करने से हमारे जीवन में उत्कर्ष होता है। कुछ बातें जीवन में ध्यान रखने की हैं कि पूजा भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं। जहां सिद्धांत मार्ग होता है वहां गणित होती है। भक्ति मार्ग में बीज गणित होती है, अंक गणित नहीं होती। और भक्ति की अभिव्यक्ति पूजा है। अपने इष्ट के प्रति भक्ति की अभिव्यक्ति पूजा है। पूज्य पुरुषों का बहुमान पूजा है। पू धातु से कुंभ धातु से पूजा शब्द बना है। कुंभ धातु पवित्र अर्थ में आती है। जो हमारी आत्मा को पवित्र करने का नो कर्म है उसका नाम पूजा है। पूजा है अपने इष्ट को अपने अंदर में बुलाने की विधि का नाम पूजा है।
बचपन से हम लोग पूजन का महत्व सुनते आ रहे हैं। और हमारे बुजुर्गों ने पूजा का महत्व समझाया। जिन पूजा सम पुण्य न दूजा, यह सृजन आगम वर्णी, कोटि काम को छोड़ भविक जन सृजन की पूजा करो। उधर बोल दो मान क्लास में हल्ला मचा इतनी बोला क्लास में। जे नर प्रभु पूजा करें, ते हैं इंद्र समान, मनोज मजूरी देत है क्यों न दे भगवान। कितनी सुंदर हमारे पूर्वज लोग लिख करके गए हैं। जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वो इंद्र के समान होता है। और इंद्र का मतलब है वैभवशाली होना। जे नर प्रभु पूजा करें ते हैं इंद्र समान। अरे मनोज मजूरी देते क्यों न दे भगवान। किसी मनुष्य के यहाँ थोड़ी सी सेवा पहल कर लेते हैं तो हमको मजदूरी दे देता बदले में। तो हम भगवान की पूजन करेंगे तो क्यों नहीं भगवान देंगे। तो भगवान को हमने जो कुछ बनाया है, दाता भी बनाया है और पात्र भी बनाया है। क्या दाता भी पात्र भी। हाँ, इंद्र बने हैं हम। तो इंद्र कौन कर उनको भी यहाँ मिला क्लास में। तो इंद्र होता है वैभवशाली देने वाला। तो हमें भगवान की जो पूजन है इंद्र बन के करना चाहिए, ना दीन भिखारी बन के करना चाहिए। वैभव के साथ करना चाहिए, अच्छी तरह करना चाहिए, उत्तम सामग्री से करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग से नर्तन पाया, जिनवाणी की राह मिली, सृजन की पूजा करने ये मान श्रावक कुल पर आय मिली। जो हमारे लिए मनुष्य भाव मिला है और जिनवाणी की रास्ता हमें मिली है, वह जिन भगवान की पूजा करने के लिए श्रावक कुल पर आय मिली है। स्वामी समंतभद्र आचार्य ने रत्न कर्णक साहब का चार में बहुत ही सुंदर बात लिखी है। अभी अपनी दूसरी जो श्रावकाचार की क्लास चलेगी उसमें आगे प्रकरण में आएगा, जहाँ वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत है, वहां पर उन्होंने दान और पूजा को वैयावृत्ति में रखा है। दानम वैयावृत्तम, पूजा भी वैयावृत्ति में। इसलिए कई लोग भगवान का अभिषेक करते समय भगवान के पैर दबाते। अच्छा, पैर ना छुए हैं? एक जगह तो भगवान के पैर ना छुए। अब भगवान को ही नहीं छुए यार, क्या फर्क पड़ रहा। सब जगह लिख गया। नागपुर के पास में शांतिनाथ भगवान ने कर रामटे भगवान के पैर ना छुए। क्यों आप राजा पुजारी बात है क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता लिखा। कोई बात नहीं, ये सब अंतराय कर्म बांधने के साधन। ये बताओ भगवान बनाए किसके लिए। भी जब इनको मना करते पूजा नहीं करें। 2-4 दिन से उन्होंने अपनी व्यवस्था पूजा की कर ली, तो 2-4 समाज के उत्तर करवा दी है। क्यों पूजा करते हो, कोई पूजा नहीं करा, क्यों पूजा टेबलेट बता दी, कैसे करोगी, अपने घर से तख्ता लेके चलेगी उससे पूजा करेगी। फिर आप तो घर पर से कोई मानते हैं चलो टेबल लगा, अरे पूजा से रोक रहे हो तो समझ ही नहीं आती। तुम्हारी शानदार हो रही है, अभिषेक सारे काम तुम कर रहे हो, महिला को पूजा से वंचित कर रहे हो। कुछ नहीं, ये सब अहंकार अधिकार की चीजें हैं।
स्वामी समंतभद्राचार्य ने पूजा का जो महत्व बतलाया है, देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुख निर्हरणं काम दुहि काम दाहिनी परिचुनिया दादृतो नित्यम। देवादिदेव के चरणों की, देखिए आप, देवादिदेव चरणे परिचरणम, भगवान के चरणों की जो परिचर्चा करता है, पूजा करता है, वह सर्व दुख निर्हरणम, सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाली, काम दुही, इच्छाओं को दहन करने वाली, काम दुही इच्छित है, फल को देने वाली, और काम दाहिनी, इच्छाओं को जलाने वाली। चंदन भैया कहाँ गए? आए हो? हैं? सामान तो रखा गए, ले गए? हाँ हाँ। काम दुही, काम दुही का मतलब इच्छित फल को देने वाली, और काम दाहिनी, इच्छाओं को दहन करने वाली। दो पद दिए, बहुत बढ़िया आपको बता रहे कि जिन इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है उनको तो जला देती है, और जो इच्छित की पूर्ति हो सकती है उनको इच्छित फल देने वाली है। अब ऐसी अनाप शनाप इच्छा रख लो भगवान की पूजा में, तो वो जला करके फेंक देती। तुम्हारा जो है क्या, वो भरते ना कोई भी फार्म, और उसमें गलत वो भर दो, वो फेंक देगा कि तुम इसकी पात्रता नहीं है और तुम ऐसे आपकी डिग्री गलत भर दो, तो कैसे सर्विस मिल जाएगी? ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उससे वो रिसिप्ट कर देगा, गलत करो बस। तो काम दुही, इच्छित फल को देने वाली, और काम दाहिनी, दोनों एक ही फर्म है, भगवान की पूजा। अब वही काम दुही, काम धेनु, वही इच्छित फल देने वाली। इस पूजा को स्वामी समंतभद्राचार्य ने भगवान की सेवा है इसलिए इसे वैयावर्ती शिक्षा व्रत में शामिल किया है। इस पूजा को अतिथि का स्वागत है, इसलिए रविशेन आचार्य ने उसे पूजा को अतिथि संभाग व्रत के अंदर रखा है। इस पूजा को गहरी तल्लीनता है, अतः सोमदेव आचार्य ने उपवास का ध्यान में सामायिक में रखा है। यह पूजा ध्यान है, अतः भाव संग्रह में भावसेन आचार्य ने पदस्थ ध्यान में रखा है। और पूजा स्वाध्याय है, आप कुछ भी करो लौट फिर करके, जिससे हमारा अज्ञान अंधकार दूर होता है। पूजा एक माध्यम है, लेकिन उससे हर एक प्रकार की जानकारी होती है, इसलिए पूजा स्वाध्याय का भी रूप है। इस प्रकार पूजा के 5 प्रकार के वर्णन आप जिस रूप में चाहो उस रूप में स्वीकार कर सकते हो। पूजा के 2 रूप हैं, नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा। नित्य पूजा में हम लोग देवसाद गुरु की, तीर्थंकर आदि की पूजा करते हैं, और नैमित्तिक पूजा जिसे किसी विशेष निमित्त से करते हैं वो नैमित्तिक होता है। नित्य पूजा नित्यमय, वही नित्यमय पूजा नित्य पूजा है। लेकिन नैमित्तिक पूजा, नैमित्तिक पूजा में जो विशिष्ट है, अष्टानिका, इंद्रध्वज, महापूजा, और जिसे सर्वतोभद्र कहते हैं, और कल्पद्रुम पूजा, वो सब पर्व पूजा है। अष्टानिक पूजा 4 निकाय के देव करते हैं,
नंदीश्वर में जाकर के 4 निकायों के देव अष्टानिक पूजा करते हैं। इंद्रध्वज पूजा इंद्र करते हैं, जो कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालों पर ध्वज चढ़ाते हुए की जाती है। और महापूजा सर्तोभद्र, मुकुटबद्ध राजा, मंडलेश्वर आदि करते हैं। और कल्पद्रुम पूजा चक्रवर्ती करते हैं। अष्टानिकों के दिनों में जब व्यक्ति अष्टानिका के नंदीश्वर पर्व नहीं पहुंच पाता है, तो विद्याधर आदि जो मनुष्य हैं वे पंचमेरु की पूजा करने के लिए निकलते हैं। वो अपनी विद्या के बल से पंचमेरु आदि की पूजा करने जाते हैं। ऐसे विद्याधर मनुष्यों के द्वारा अष्टानिक और ये पूजाएं हुआ करती हैं। नंदीश्वर जी की पर्व पूजा में है क्या? हाँ, पर पूजा वही अष्टानिक पूजा, पर पूजा 10 लक्षण 16 कारण ये सब पर पूजा है। अष्टानिका 10 लक्षण और 16 कारण रत्नत्रय ये सब उसी के अंदर आते। सिद्धि चक्र मंडल नैमित्तिक पूजा। सिद्धि चक्र मंडल पर्व सिद्धि चक्र मंडल विधान में वो सब पर पूजा और निमित्त पूजा बहुत सारे उसमें घटा लो। पूजा के जो अंग हैं, अभिषेक, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजा, शांति पाठ और विसर्जन, 7 अंग के द्वारा आचार्यों ने उस पूजा की विधि को लिखा है। वर्तमान में बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित हो रही हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे प्राचीन अभिषेक पाठ जितने भी मिलते हैं और कथा ग्रंथों में भी आता है, पूज्यपाद आचार्य ने अभिषेक पाठ लिखा है, जैनाभिषेक पाठ। योगेंद्र आचार्य ने सावय धम्म दोहा में अभिषेक पाठ लिखा है। रविशरण आचार्य ने अभिषेक की महत्व लिखा है। आप वहां पढ़ लीजिए। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ना हम आपको किसी पंथ संत में डालना चाहते हैं। आपकी जिसमें आस्था वो कर लो। लेकिन आचार्यों ने जो अभिषेक पाठ लिखे हैं, हमारे पास लगभग 17 आचार्यों के अभिषेक पाठों का संग्रह है। लेकिन आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में और शुद्धि अशुद्धि के विकल्प से जिसकी जो रुचि है करिए। हमारा ना किसी का विरोध है, ना किसी का समर्थन है। हम ये चाहते हैं कि आप किसी ना किसी निमित्त से भगवान के चरणों से जुड़ें। पर जब अभिषेक करने के बाद आवाहन करते हैं, ये आवाहन क्या विधि है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहां करना चाहिए, क्यों, कैसे और कहां। वर्तमान में कुछ विद्वानों का मत है कि जब भगवान सामने वेदी में विराजमान हैं, तो उन्हें ठौने में क्यों विराजमान करना, पहला। इसलिए कुछ विद्वानों ने ठौने को हटा दिया। हम अभी 2002 में सांगानेर के छात्रावास में गए थे, 8 दिन करीब रहे थे। वहाँ के महावीर प्रसाद जी पहाड़िया व्यवस्थापक थे उस समय, और बेनाराज भी थे। बेनाराज किसी काम से नहीं आ पाए, लेकिन वो थे, सब व्यवस्था कर रहे थे। उन्होंने शाम को मेरे से पूछा, महाराज जी आपको हम पढ़ाने के बाद आपकी पूजा में आपकी स्थापना नहीं करें तो चल जाएगा क्या? हमने कहा भाई हम ऐसे कैसे बता दें, जब नहीं करोगे तब बताएंगे। आज तक जितने भी हमारे
गुरुराजों की पूजन होती है आभा स्थापन सन्निधिकरण करके ही होती है। यदि निषेध होता तो हमारे आचार्य श्री भी उसको मना कर देते। पूजा में करते ना, तब आचार्य महाराज सामने बैठे कर आभा स्थापन किसका करना? तो अपने दिल में बिठाने के लिए करना है, सामने में बैठे उनको उनके निकाल के अपने दिल में किस लिए यही चीज है कि हम लोग दिग्भ्रमित इसलिए हो रहे हैं कि उसका हमने आपको पहले ही बता दिया कि पूजन सिद्धांत मार्ग नहीं है, भक्ति मार्ग है। जन्म जन्म के दुख सहे प्रभु ते तुम जानो, याद किए मुझे ये लगे आयुध से मानो। तुम दयाल जग पालना तुम्हें शरण गही है, जो कछु करनो होए करो परमाण वही है। भक्ति रचित मम चेत चित्त सेज नित वास करोगे। एक ही भाव स्त्रोत में वादिराज मुनिराज ने बहुत अच्छी बात कही है। भक्ति स्पीताम चर्मजीवन माम काम चित्त संयाम मई उत्पन्नम कटिम्बा अखिलेश उत्तम सहेता। हे प्रभु, आप भक्ति रचित मम चित्त से जिन वास करोगे, मेरे दुख संताप देख के धीर धरोगे, आप विभोल हो जाओगे। बंधु, यही बात आज आपको बताना चाहते हैं, बार बार दोहराते रहेंगे कि पूजा भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं है। इसलिए हर त्रियंत मनुष्य देव सबको पूजन करने का, अपने अपने योग्य स्थान से योग्य सामग्री से पूजन करने का अधिकार दिया है। तिरंज जीवों को जाति स्मरण हो जाता है। आप पुण्याश्रव कथा कोष पढ़िए, तोता है गेहूं की बाली मुंह में दाव के लाता है, वो चढ़ा देता है। बंदर है फल तोड़ के लाके चढ़ा देता है। हाथी कमल पुष्प और पानी भर करके सूंड में लाता है, अभिषेक करता है और चढ़ा देता है। मेढक का ये तो प्रसिद्धि है, ये कोई काल्पनिक बात तो है नहीं कि मैं आपको कोई काल्पनिक बात बता रहा हूँ। हमारे समझ बता लिख के चले गए। अरत चरण सफरिया महानुभावम महात्मना मोदक वेका प्रमोद मत्ता कुसुमेने के रागे ग्रही। और चारित्रवर्ती आचार्य शांतसागर की माँ ने उनके गर्भ में रहते हुए शांतसागर महाराज जब गर्भ में थे, उनको दोहला हुआ 1008 कमल पुष्पों से भगवान की पूजा करूं, और वे कोल्हापुर के तालाब से स्पेशल व्यवस्था करके मंगाए गए। तो जीवंत प्रमाण है। मुर्दा प्रमाण की बात किसको करें? फिरोजाबाद में चंद्रपुर भगवान की मूर्ति निकली जमुना से, तो कैसे निकली? स्वप्न आया कि आप एक छबड़ी में फूल रख करके छोड़ दो, जहां वो टोकरी रुक जाएगी वहीं हम प्रकट हो जाएंगे। अरे रुई रख करके भी बोल देते है। और भी को उस फूल से भी तो हल्की चीज जुड़ी होती है ना। रुई भी फूल है और सूखा फूल है। और आज भी श्री महावीर जी की वेदी पर, मूल वेदी पर हमेशा 12 महीना वेदी पर पुष्प अर्पण रहते ही हैं। चरणों में केसर और पुष्प तो जीवंत प्रमाण है भाई। कोई ये पंथ परंपरा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आगम की बात कर रहा हूँ। कोई माने या नहीं माने, जो नहीं भी मानते हैं वे भी महावीर जी जाते हैं, जो नहीं भी मानते थे वे भी महावीर जी जाते हैं। ये आपके मन की विशुद्धि और पुण्य कमाने का साधन है पूजा। पूजा भगवान के लिए नहीं है, पूजा अपनी आत्म विशुद्धि के लिए है। लोगों को तो पानी चढ़ाने में ही कष्ट हो रहा है। अरे पानी मत डालो, ज्यादा पानी मत फैलाओ, अभिषेक ज्यादा मत करो, है कपड़े से पोंछ लो। भगवान को ठंड लग जाएगी। भगवान को ठंड कब से लगनी? 18 दोष से रहे तो
है 150-200 साल पहले तो कितने पंथ इस पूजा को लेकर के बन गए आपको पता नहीं है। 200 साल पहले पंडित टोटरमल जी का पुत्र था गुमानी राम, उसने गुमान पंथ चलाया था। एक समूषण कैसी गंधमुखी बना करके भगवान को विराजमान कर दिया और कहता भगवान का समूषण में अभिषेक नहीं होता है, तो जिसको अभिषेक करना है तो क्या करो, एक परात में कांच रख लो, कांच, और उसमें जो बिंब दिख रहा है उसके ऊपर पानी डाल दो, उसके ऊपर सब डाल दो, जो भी अभिषेक की सामग्री वो सब डाल दो। तो ऐसे ऐसे पंथ संसार में चले हैं और उनका अंत भी हुआ। पंथों का अंत हो जाता है, पंथ शाश्वत नहीं है, आगम शाश्वत है, था, है और है। तो बात चल रही है आभानन की, ठोने की, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बंधु, हमने आपको बार बार दोहरा रहे कि भक्ति मार्ग है और हमें अपनी पूजा को भावपूर्ण बनाना है। आकरंतोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया वृद्धतोषि भक्त्या जातोषि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। हे प्रभु, मैंने भाव शून्य क्रियाओं से अपना जीवन बिताया, भावपूर्ण क्रियाएं नहीं की, इसलिए जगत बंधु मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूं, क्योंकि निश्चय से मैंने आपको अपने हृदय में धारण नहीं किया। नमोस्तु गुरुजी। हाँ गुरुजी, अभिषेक की व्याख्या कर दीजिए कि भगवान तो परम पवित्र है, परमोदारिक शरीर के धनी हैं, तो उन्हें अभिषेक की क्यों आवश्यकता है? और जब हम विभिन्न पदार्थों से भगवान का अभिषेक करते हैं तो श्रावक को कैसा कैसा और क्या क्या पुण्य मिलता है उन द्रव्यों से, उन मंगल द्रव्यों से अभिषेक करने के बाद? देखो भाई, ये व्याख्या करने का समय नहीं है। आप पद्म पुराण की पढ़िए, आप सावध धम्म दोहा पढ़िए, आप अपनी तरफ से मेहनत करिए। आप अपनी आंखों से जब प्रमाण पढ़ोगे और जो पूज्यपाद आचार्य का अभिषेक जैनाभिषेक पाठ है उसको आप पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आप कुछ करना नहीं चाहते, महाराज के मुंह से कहलवाना चाहते हो। नहीं महाराज जी, वर्तमान में अभी कुछ लोग अभिषेक के लिए कहने लगे हैं कि अभिषेक, आपने जब कहा था कि समवस्त्रण में तो भगवान का अभिषेक नहीं होना चाहिए, थोड़े से पानी से होना चाहिए, जो करते हैं उनके लिए क्या क्या बताया गया आगम में, और जो कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप तत्व विचार संग्रह वसुनंदी आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसका संपादन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री माधव सागर जी ने उसका अनुवाद किया है। 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है और उसमें उन्होंने सारे प्रकार के अभिषेकों का वर्णन किया है। हम जो पता ठिकाना है वो आप बता दे दीजिए, हम तो जो पढ़ते हैं वो आपको सुनाते हैं। नहीं तो तुम कहोगे महाराज तो जो है छिपा रहे, हम छिपा कुछ नहीं रहे। लेकिन जब अपनी आप आंखों से पढ़ लोगे तो आपको विश्वास होगा कि आगम में लिखा या नहीं। उन्होंने वहां पर 11 प्रकार के अभिषेकों का वर्णन किया है, एक आध दो नहीं है। आप लोग तो एक ही दो अभिषेक जानते हो। एक महाराज जी, एक बात और बता दीजिए कि जो भी श्रावक गण भगवान की पूरी भक्ति के साथ अभिषेक करते हैं तो उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने भगवान को सरागी बना दिया, उन्होंने भगवान को परिग्रही बना दिया। तो इस कथन में वो किस प्रकार से अपना बचाव करें? देखो ऐसा है कि भगवान को फिर सोने की बेदी से क्यों मड़ा, भगवान को सोने के सिंहासन में क्यों बिठाया, भगवान के वो छत्र सिमर क्यों लगाए? भगवान को कोई रागी बना ही नहीं सकता है, फिर तो हर जगह रागी हो जाएंगे। ये तो मूल लोगों की धारणा है, अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं। भगवान यदि चाहे तो रागी हो सकते हैं, नहीं तो सोने को उसके रत्नों के समूषण में बैठते हैं, इंद्र उसकी रचना करता है तो फिर रागी हो गए। भगवान तो बिना उस कमल के चलते ही नहीं है।
225 कमलों की रचना होती है स्वर्णमय कमल रचते। पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। तो गुरुजी इससे यही सिद्ध होता है कि जो गुरुओं की बात ना माने, जो आगम की बात ना माने, तो उसका अत्यंत अशुभ कर्म का उदय है, और वो उन्हें शायद साक्षात भगवान भी आके बता तो भी नहीं मानेंगे वो लोग। देखो बेटा, शाश्वत नियम शाश्वत होते हैं और प्रमाद ये सब चीजें अलग होती है। हमने सारी चीजों का विश्लेषण पढ़ रखा है, इसलिए हम तो अपने अंदर चुप होने वाले नहीं है। क्योंकि अगले जन्म में भी जब आप देव पर्याय को प्राप्त होंगे, नंदीश्वर दीप आदि में जाएंगे, वही भक्ति मार्ग से आप पूजा करेंगे। यहाँ करोगे तो वहाँ अभ्यास रहेगा, यहाँ नहीं करोगे वहाँ यहाँ की पूजा बेकार हो जाएगी। वहाँ घबरा जाओगे देख करके, अरे यहाँ क्या रखा है साहब, हमने तो ये कुछ किया ही नहीं है, वहाँ हमने तो ये जाना ही नहीं है, तो वहाँ भटक जाओगे। भटकने के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। तो हम तो आपको पटा ठिकाना और जी हम लोग पता नहीं अपने लिए क्यों नहीं हिंसा देखते। जब हम स्वयं फल खाते हैं तो एक इंद्रिय जीव का विचार क्यों नहीं आता कि हम स्वयं एक इंद्रिय जीव को खा रहे हैं। जब हम स्वयं पुष्प अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस समय क्यों नहीं आता हमें विचार कि हम स्वयं एक इंद्रिय पुष्प को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हिंसा कर रहे हैं। पूजा के समय ही सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं। नहीं, ये बताओ, ऐसा दुर्भाग्य क्यों आता है महाराज जी? फल फूल इधर रख दो। क्या दीपक क्या एक इंद्रिय का जीव नहीं है? क्या दीपक के स्पर्श से 10 जीवों का विघात नहीं होता है? क्या दीपक के संपर्क में मच्छर मक्खी आने से मरते नहीं है? किसी की साड़ी दुपट्टा लग जाए तो क्या उसमें आग लगती नहीं है? कोई कीमती वस्तु जलती नहीं है? पर ये जो है, जब दिमाग में कोई चीज डाल दी जाती है बेटा, वो निकलना बहुत मुश्किल होती है। तो अपन इस विवाद में ना जा करके हम अपने भगवान को अपने चित्त में आवाहन कर रहे हैं। तो जैसे साक्षात भगवान तीर्थंकर का जब विहार होता है तो देवतागण 225 कमलों की रचना करते हैं, उसी प्रकार से वेदी में विराजमान समोषण के भगवान को हम आवाहन करके, जैसे मुनिराज को खाली हाथ भी पड़ कोई फल लेकर के कलश लेकर के और पड़गाते हो, ऐसे हम भगवान का आह्वान करते हैं पुष्पों से, उस पर चला के लाते। अब 3 का भी रहस्य बताएंगे। यहाँ 3 की कोई संख्या नहीं है, लेकिन 225 को हम रचना करते हैं। क्यों करते हैं अब? कि भगवान का विहार, परमेश्वरी का विहार पंचों के नरियल से नहीं होता, भव्यों के भाग्य से होता है। किस ओर चले जाएं ये कोई नियामकता नहीं रहती है, इसलिए 225 कमलों की रचना। अब हमको अपने भगवान को अपने हृदय में संकल्प पूर्वक बुलाना है, भगवान इधर उधर न भग जाए। इसलिए हम लोग 3 पुष्प लेते हैं। क्या? 2 पर पैर रखे हुए हैं, तीसरा तैयार है। आप पुराने जमाने में विमान निकलते थे या रथ निकलते थे तो पुराने लोग रथ के सामने जाजम बिछाते थे, लंबा कपड़ा। तो 3 कपड़े होते थे, एक तो तैयार है, एक तो भगवान जो है खड़े हुए हैं, और एक पीछे नहीं, एक पीछे रह गया ना। हाँ, तो भगवान को इंतजार ना करना पड़े, इसलिए तीसरा वो ये भावनात्मक, हमने आपको बताया भावनात्मक। ऐसे ही 3 पुष्पों की रचना हम संकल्प पूर्वक भगवान को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए बुलाते हैं, तो 3 पुष्पों की रचना करते हैं। समझ में आ रहा? बार बार कह रहे हैं पूजा भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं है। फिर हम बोलते हैं गुरुभ्य अत्र अत्र अवतर शंभोषट इत्यावाहनम, आवाहन करते हैं। फिर कहते हैं अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। अब उनको हमने आह्वान किया, स्थापन यहां किया। अब आप बोलते हैं 2 बार, क्या? तिष्ठ तिष्ठ और ठाठा।
तिष्ठ माने ठहरो और ठा माने बैठो। अब दो दो पल्लव क्यों, तीन होना चाहिए। तो हमारे भगवान विहार दो ही पैरों से करते हैं, दो ही मुद्राएं होती है, एक खड्गासन एक पद्मासन। हम खड्गासन वाले भगवान को ये नहीं कह सकते कि बैठ जाओ, और बैठे वाले भगवान को कह नहीं सकते खड़े हो जाओ। हे प्रभु, आपको जिस तरह आना हो मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। इसीलिए ठा ठा और तिष्ठ तिष्ठ और ये सर्वोषट का क्या मतलब शंभोषट शंभषट, ये बषट पद जो है, हाँ शंभषट शंभोषट। ये पल्लव है उनका आवाहन, आत्र आत्र आवाहनम और शंभोषट, यह तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम इति शंभोषट। अर्ची आवाहनम, ये आवाहन का पल्लव है शंभोषट, यानी सही तरीके से आप आइए आइए बैठिए, ठहरिए और बैठिए। मेरे सम्मुख वही है। हाँ, अत्र मम सन्निहितो हाँ भव भव वशत सन्निधि करनम। भवत हुई भवत भवत भी उसका पद हो जाता है। ये को एक ही बार में कर दो। पर जिन पुष्पों की हमने भगवान को ला करके रचना की थी, भगवान को हृदय में बैठ गए, अब ये पुष्प पवित्र हो गए। क्या श्री गुरु शरण जहाँ धरे जग में तीरथ हो, सूरज मम मस्तके धरो पूर रे मांगे। तो उनको हम ठोना, ये ठोना इसलिए जरूरत है, जिन पुष्पों पर हमने भगवान का विहार कराया है वह इतने पवित्र हो गए हैं, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, एक स्थान, ठोना माने स्थान पर रख देते हैं। देखो लौंग को लोग तीन प्रकार से लेते हैं, लौंग को फूल भी मानते हैं, फल भी मानते हैं और धूप भी बना देते हैं। माता जी तो बड़ा विरोध किया इसका पुष्प कौन से पुष्प? तो लौंग भी तो पुष्प है। फल भी लेते हैं, फूल भी लेते हैं और उसको उसमें भी लेते हैं, धूप में। नमस्ते गुरुदेव। सब झगड़े ही हैं संसार के, ना किसी को कुछ नहीं है, ये मत करो वो मत करो। तो भक्ति भाव शब्द का गुरुदेव संबोधन क्या बताया आपने? संबोधन आवानन का पल्लव है। अत्र तिष्ठ पल्लव, पल्लव माने क्या हुआ गुरुदेव? संबोधन वाचक होता है। जी नमस्ते गुरुदेव। ठहरिए ठहरिए और ठाठा माने बैठिए और मेरे समीप हुजिए हुजिए। अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट सन्निधि करनम, सन्निधि करण निकटवर्ती करना। तो ये आवाहन स्थापन सन्निधि करण
क्या हुआ? इस प्रकार से हम आवाहन स्थापन सन्निधिकरण करते हैं। उसके बाद जब पूजन प्रारंभ करते हैं तो आज अपन अभिषेक स्थापन आवाहन स्थापन सन्निधिकरण पूजा शांति पाठ और विसर्जन, तीन हो गए। हाँ 4 हो गए। हाँ तो अपन जो है ये प्रारंभिक भूमिका पढ़ करके देव साध गुरु की पूजन जिनके उसमें हो, सुरपति और नन्नार्थिनकर प्रथम देव अरहंत सिद्धांत जू ध्यान राय जी की पूजा है। ये सबसे हिंदी की प्राचीन पूजा है। उसके पहले रैदू कवि की और भी कवि लोगों ने अपभ्रंश में पूजाएं लिखी। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाथ उठाए हो। हाँ माइक खोलिए, माइक। हाँ गुरुदेव, अभी ये पूजन जो है क्या प्रतिमाधारियों को करना अनिवार्य नहीं होता क्या? प्रतिमाधारी को तो जरूरी होता है। श्रावक जो और 10वां मेरी बात सुनो, अबरती तो पानी भी चढ़ा जाए या एक चावल चढ़ा जाए, लेकिन मिट्टी के लिए तो यदि वो नहीं चढ़ाता है, पूजा नहीं करता है तो उसका इतना नहीं है। रोज 2 बास व्रत जी गुरुदेव। हाँ रोज 2 बास व्रत के चारों में आचार्य भगवान ने लिखा है, जो व्यक्ति बिना देखे सोते धूप गंध और माला चढ़ाता है वो अत्याचार है। इसका मतलब है भगवान को देख सोच करके धूप गंध माला चढ़ाना चाहिए। से गंध धूप माला अशुभ नाम करके वास्तव में अमृतचंद्र सूरी ने उसमें तत्वार सार ग्रंथ में लिखा है, अशुभ नाम कर्म में जो व्यक्ति भगवान के धूप माला चुरा लेता है उसे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। भगवान की पूजा के लिए रखी हुई सामग्री को चुराना, धूप माला और गंध। तो 10वीं प्रतिमाधारी महाराज श्री अभिषेक कर सकता है, अर्घ नहीं चढ़ा सकता क्या? देखो भाई 10वीं प्रतिमाधारी भगवान का अभिषेक तो करता है लेकिन भगवान को अर्घ नहीं चढ़ाता, इसमें क्या दोष है, क्या गुण है? देखो ऐसा है, ये आप उसकी प्रतिमाधारी से पूछिए। जी बात है, तुम लोग जो है ज्यादा दिमाग दूसरा ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? ठंडी लग रही है? नहीं वो नहीं, विषय ये नहीं महाराज श्री। प्रतिमाएं जो जो बढ़ती हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं हम अभिषेक कर सकते हैं, अर्घ नहीं चढ़ाते भगवान को। अच्छी तो वो जानकारी चाहिए थी। आरंभ क्या परिग्रह क्या? जल्दी अभी आ जाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि कौन क्या करता है ये हमें कोई अभिप्राय नहीं है। आगम में जो लिखा है वो हमारा बताने का भाव है। कोई अब आप कहोगे कर सकते कि नहीं कर सकते, जब कल्याण महाकल्याणक पूजाएं होती हैं, श्रावक लोग जो है महाराज को वहां संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, सामग्री से सारे संस्कार करते हैं। दीक्षाएं होती है तो संस्कार होते ही है, लौंग से केसर से तो सब छूटे ही है। वही तो पूजा की सामग्री है। चंदन भाई हाथ में स्वस्ति बनाएंगे, सिर पे वो बनाएंगे, श्रीकार बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, है लौंग से मंत्र से जो वो पढ़ेंगे, संस्कार करेंगे, तो सामग्री नहीं है।
पर ये जो है ये वितंडावाद, इसमें आप पढ़िए मत, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। हमारा तो अभिप्राय इतना ही है कि पूजन भक्ति मार्ग है, सबसे पहले ये भी बात है, ये सिद्धांत मार्ग नहीं है। वर्तमान योग में मालिन की बच्चियां आती थी और बेदी पर फूल चढ़ा करके चली जाती। वो अमरसेन चरू में वो जो दो भाई थे, 5 थे, वो उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने जो है उसके सेठ के यहाँ पूजा हुई, उन्होंने मना कर दिया था हम आपकी सामग्री से पूजा नहीं करेंगे। तो क्या करो, 5 कौड़ी में उन्होंने 5 फूल खरीदे और भगवान को चढ़ाए, और उसका फल क्या मिला, उसी जन्म में एक राजा महाराजा बन गया, शिव साहूकार बन गया, एक खजाना मिल गया। तो क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। आप रत्नकंठ साहब का चार, मैं आपको दूसरी और वह एक बात बता देता हूँ, पंडित सदाशिव दास जी का संपादित रत्नकंठ साहब का चार, उसके 201 202 पेज तक पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि आप जो है महाराज के मुंह से कहलवाना चाहते हो और अभी कह दें तो महाराज पंथवादी हो गए है। आप अपनी मान्यता धारणा तो छोड़ना नहीं चाहते। हमारे आचार्य श्री यही इसलिए वो कहते थे भाई मूलग्रंथ से स्वाध्याय करो, हम बताएंगे तुम तो तर्क करोगे और मुंह लग जाओगे, ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं। भैया देखो सात मूलग्रंथ पढ़ लो, उसमें मिल जाते पढ़ लो, और क्या करें। बचने का एक ही उपाय, हमने पढ़ा है तुम पढ़ लो। हाँ, नेकी कर जूता खा, मैंने खाया तू भी खा। तो कहने का अभिप्राय यही है, जिस सामग्री को हम पूजा के रूप में प्रयोग करते हैं वो कैसी होना चाहिए, और जो सच्चे देवसात गुरु की पूजन है वो कैसे करना चाहिए, उसके बारे में जो ध्यान राय जी की देवसात गुरु की पूजन है उसके प्रथम पद को, क्योंकि एक दिन में पूजा नहीं हो जाएगी, लेकिन एक जगह पूजा के सारे अष्ट द्रव्यों के महत्व को आपको समझा दें, फिर बाद में पदों का अपन विश्लेषण करते रहेंगे। पहले पूजा में जल ही क्यों चढ़ाया जाता है। जल सार्वभौमिक द्रव्य, गरीब से अमीर प्राणी मात्र की उसकी आवश्यकता है। कुछ मंत्रों का जो संबंध है ये बाद में लगभग आशाधर सूरी के समय से यह बना है कि जन्म जरा मृत्यु विनाशना। पुराने मंत्र तो ओम ही अरत परमेष्टिभ्यो जलम निर्पाम, इतना ही लिखा है, जन्म जरा मृत्यु विनाशना नहीं। ओम ह्रीम परम ब्रह्मणे अरत परमेष्टि, उनके विशेषण लगा करके जलम निर्पाम। फिर भी जल को जन्म जरा मृत्यु का प्रतीक माना है। जल के अंदर जन्म देने की शक्ति है, जल के अंदर जरा करने की शक्ति है और जल के अंदर मृत्यु देने की शक्ति। खेत में बीज बो दो, पानी नहीं हो तो सूख जाएगा, और ज्यादा देर तक पानी में गला रहे बीज तो सड़ जाएगा, जरा हो जाएगा, कोई वस्तु पानी के संपर्क में और अधिक है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, आप जन्म जरा मृत्यु के विजेता हो, और ये जल जो है जन्म जरा मृत्यु को देने वाला, तो ये जन्म जरा मृत्यु को देने वाले जल को हम आपके लिए अर्पण करते हैं।
कैसे अर्पण कर रहे हैं, कैसा जल होना चाहिए, ये सारी पूजाओं में आपको अलग अलग बताइए। कंचन झारी निर्मल नीर है, शीतल मिष्ट सुवास मिलाए, ये सब विशेषणों से युक्त है। हर पूजा में आपको नए तरीके से जल चढ़ाने की विधि। मुनि मन समय जल नीर प्राशो के गंध भरा, धरी कनक कटोरी धीर धीरे धारे धरा। उस नीर को मुनि महाराज के मन की उपमा दी। मुनि मन समुज्जल नीर, कैसा नीर, मुनि महाराज के मन के समान उज्जवल हो। अब पानी की मुनि महाराज के नीर से उपमा क्यों दी, मन से उपमा क्यों दी? देखो भाई, छना हुआ पानी 48 मिनट तक क्या रहता है, नाजुक रहता है, शुद्ध रहता है, और 48 मिनट के बाद वो, ऐसे मुनि महाराज की कथाएं कैसी होती है, संजलन कथाएं, मन में अंतर मुहूर्त की कथाएं होती है। इसीलिए आचार्यों ने उस जल को उपमा दी, किसकी, मुनि महाराज के मन की उपमा दी। मुनि मन समुज्जल है, और कैसा होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए और सुगंधित होना चाहिए। 3 विशेषताएं हैं उस जल की। हम तो उठाए और चढ़ाए और चल गए। आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं। श्वेता जी कुछ बोल रही है क्या? हाथ उठा रहे, हाँ श्वेता जी कुछ बोल रहे हैं क्या? जी महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमो। हाँ नमोस्तु। मुझे आवाहन के लिए तो आपने ऐसे बताया था, और स्थापना के लिए ऐसे, और फिर संधि कर्णन कैसे करना चाहिए मुझे? क्या? आवाहन के लिए आपने ऐसे बताया था, ऐसे आह्वान करते हैं। हाँ। स्थापना के लिए ऐसे बताया था, और संधि कर्णन कैसे करना चाहिए? अत्रम सन्नति कर लो, अंदर में हमने उठा लिए तो उसको संबोधन के आप मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहिए। तौ पादम अमृति मौत पदत्वे हृदय पदत्वे। भाव करिए, भाव पूजा है। हाँ श्वेता जी क्या बोल रहे हैं आप? हो गए बस, चलो कोई बात नहीं। कहने का अभिप्राय है कि एक एक द्रव्य का जो महत्व है, ये द्रव्य हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, उनका महत्व समझ करके उस सामग्री को हम अर्पण करें। अपनी पूजा को द्रव्य पूजा के साथ साथ भाव पूजा बनाए। हमारी भाव पूजा कैसे बनेगी? तो इस प्रकार से भाव करते हुए हम भगवान को इस पुष्प कमलों पर विहार कराते हुए ला रहे, आवाहन कर रहे हैं, उनको स्थापन कर रहे हैं, और ये भाव कर रहे हैं कि हमारे हृदय में आप भाव भाव में विराजमान रहे। ये आवाहन, स्थापन, संधिकरण है। और जो पवित्र पुष्प हैं उनको हम होने पर स्थापित कर देते हैं। तो जब सब पूजाएं हो जाती हैं तब विसर्जन के समय उसकी आस्था लेते हैं। श्री जनवर की आस्था लीजिए शीश कराए। आस्था माने आशीर्वाद, भगवान के चरण कमलों का आशीर्वाद अपने माथे पर लगाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरु शेषाक्षत का अर्थ क्या निकाले महाराज? क्या? शेषाक्षत, जहाँ पद्म पुराण जी वगैरह में अपन पढ़ते हैं तो वहां पे कई जगह आता है कि शेषाक्षत सर पे रखे और वो युद्ध के लिए चल गए। ये कई जगह इसका मतलब वो आता है शेषाक्षत का, तो क्या अर्थ करे महाराज जी? शेषाक्षत है ऐसा जो भी है कि पूजन की सामग्री जब अपन करते हैं और बची रहती है, वह भी पूज्य होती है, सम्माननीय होती है। या फिर लोग उसको ही शेषाक्षत मान करके आशिका लेते हैं, उसको भी शेषाक्षत बोलते हैं।
दोनों को ही मान सकते हैं ऐसा। हाँ, और ये हमने आपको पहले बता दिया, ये भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं है। ये किसी पर थोपना नहीं जी चाहिए महाराज। कि जैसा हम कर रहे हैं वैसे सारी जी। दुनिया करे, या जैसी दुनिया कर रही वैसा हम। नहीं, सही है। सबके अपने अपनी भक्ति के तरीके अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। तो जल हम चढ़ाते हैं जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने की भावना से। उसके बाद चंदन द्रव्य आता है। चंदन बहुत कीमती द्रव्य है। हम लोग संसार ताप से घबराए हुए, जन्म जरा मृत्यु के रोग से घबरा करके गर्म हो जाते हैं, और संसार में लोक में चंदन द्रव्य जो है शीतल तक होता है, इसलिए उसको प्रतीक बनाया। लेकिन आजकल मंदिरों में चंदन नहीं मिलता, आजकल केसर नहीं मिलती। चंदन घसो कपूर मिलाए, चंदन होना चाहिए, केसर होना चाहिए और कपूर होना चाहिए। असली चंदन अब देखने को नहीं मिलता। पहले आज से 50 साल पहले मंदिरों में असली चंदन होता था। जैसे ही शाम को मंदिर खुलता था, दर्शन करने वाला एकदम सुगंधी से भर जाता था। सवेरे पहले पहले जो मंदिर खुलता था, लोग मंदिर में प्रवेश करते थे, सबसे पहले दिमाग में ठंडक आ जाती थी, चंदन की खुशबू आ। ये हमारे स्वयं के प्रायोगिक देखे हुए चीजें। आज मंदिरों में से चंदन खत्म, कलर आ गया, केसर खत्म, कपूर खत्म, महंगी हो गई, पाप लगता है। क्या सारा जितना चीज महंगी हो जाती है, सब में पाप शुरू हो जाता है। अब वो तो सब जानते हैं क्या है। पर पूजा से पुण्य कमाया जाता है। आप अपनी पूजा को द्रव्य पूजा से भाव पूजा की ओर ले जाइए तो कल्याण होगा, फिर मिलेंगे। आप पूजा का विषय करके पूर्ण करके अभी सबको बताएंगे। आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण आदि द्वारा भी दोहराएंगे। आप बार बार अपनी पूजा को भावपूर्ण बनाइए और ये कल्पना कीजिए अपने इष्ट को हम आवाहन कर रहे हैं अपने हृदय में विराजमान करने के लिए। अब रत्न ग्रंथ साहब का चार की ओर अपन चलते हैं, क्योंकि हाँ पूछना हो तो अपना हैंडल सब पूछ लिए सबके